दोस्तों, महाभारत का युद्ध हुए करीब 5000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। एक ऐसा युद्ध था ये जिसने भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। ये युद्ध चला तो सिर्फ 18 दिन था, लेकिन इस युद्ध की वजह से भारतीय पुरुषों की लगभग 80% आबादी खत्म हो गई थी। इस युद्ध की वजह से भारत के अलग अलग टुकड़े हो गए। अगर ये युद्ध ना हुआ होता तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज का भारत कुछ और होता। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में कि महाभारत के इस युद्ध का भारत पर और दुनिया पर क्या असर पड़ा, कैसे से एक युद्ध ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अलावा बहुत से बाकी देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सबके सब वीर गति को प्राप्त हो गए। महाभारत के युद्ध से एक बात तो साफ जाहिर होती है कि किसी भी बात का इलाज युद्ध नहीं है और युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ऐसा ही महाभारत के युद्ध के साथ भी हुआ, जिससे पूरा भारत ही बर्बाद हो गया। कई वंश इस युद्ध से तबाह हो गए। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि महाभारत के युद्ध की वजह से भारत पर बहुत असर पड़ा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर किस तरह भारत पर महाभारत के युद्ध का असर पड़ा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कितने लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। कौरव पांडवों की सेनाओं की जनसंख्या श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली थी। अक्षौहिणी का मतलब होता है एक बड़ी सेना जिसमें 1,09,350 पैदल, 65,610 घोड़े, 21,810 रथ और 21,810 हाथी होते थे। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस समय में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। अगर हम आज के समय में करीब 8 अरब की जनसंख्या की तुलना करें तो आज विश्व की सभी सेनाएं मिलकर 1 करोड़ होंगी, लेकिन उस काल में जनसंख्या इतनी नहीं थी। वहीं बात अगर भारत की आजादी से पहले की करें तो 1947 के पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी, जबकि 1650 ईस्वी में पूरी धरती की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ ही थी। इसका मतलब हम जितने पीछे जाएंगे तो पाएंगे कि लोगों की संख्या तो बहुत ही कम थी। युद्ध में मारे गए थे सभी, बचे थे सिर्फ 18। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस युद्ध में उस दौर में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। तब महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे। इस युद्ध के बाद कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15, यानी कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे। इस युद्ध में कौरवों की ओर से कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जिंदा बचे थे, जबकि पांडवों की ओर से 5 पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण और सात्विक, युयुत्सु जिंदा बचे थे। हालांकि इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध में बच्चे से लेकर बूढ़े सभी लोगों ने भाग लिया था और इसमें उन सभी की मौत हो गई थी। और ये भारत के लिए कितने नुकसान की बात है हम सभी जानते हैं। इस युद्ध से न सिर्फ लोगों की जान गई, बल्कि लोगों के पूरे पूरे वंश तक का नाश हो गया था। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों के साथ साथ भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, मद्र नरेश, शल्य, भूरिश्वा, अलम्बुश, कलिंगराज, श्रुतायुष, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद अनुविंद, कंबोज राज, सुदक्षिण और वृहदवल जैसे कई और योद्धा और उनके पुत्र पौत्र भी इस युद्ध में शामिल हुए थे, जो कि सभी मारे गए थे। पूरे कौरव कुल का नाश इस युद्ध के दौरान हो गया था। इस युद्ध में सिर्फ एक कौरव बचा था और वो था युयुत्सु, जिसने कि पांडवों की ओर से युद्ध किया था। आपको बता दें कि युयुत्सु गांधारी की एक दासी और धृतराष्ट्र का बेटा था, यानी कि कौरवों का सौतेला भाई था, जिसने उनकी तरफ से न लड़कर पांडवों की तरफ से लड़ा था। युयुत्सु हमेशा से ही धर्म का साथ दिया करता था और युधिष्ठिर के कहने पर ही युयुत्सु ने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। पांडव पक्ष ऐसा नहीं है कि महाभारत के इस युद्ध में सिर्फ कौरवों का ही वंश खत्म हुआ, बल्कि पांडवों का वंश भी इस दौरान लगभग खत्म ही हो गया था। पांडवों की ओर से अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांडराज, कुंतीभोज, उत्तमौजा, शैब्य और अनूपराज नील जैसे कई योद्धाओं सहित पांडवों के लगभग 50 पुत्र भी युद्ध में मारे गए थे। पांडव वंश के 5 पांडवों को छोड़कर सिर्फ अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा के गर्भ में पल रहा उनका एकमात्र पुत्र बचा था, जिसे श्री कृष्ण ने बचाया था। इसका नाम परीक्षित था। वहीं उसे भी अश्वत्थामा ने मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के दम पर उसे वापस जिंदा कर दिया था। इस तरह पांडवों ने भले ही युद्ध जीत लिया हो, लेकिन फिर भी वो युद्ध में अपना सब कुछ हार गए थे।
उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। पांचों पांडवों के 10-10 पुत्र थे, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा था। यादव पक्ष। इसी तरह दोस्तों, महाभारत के इस युद्ध का असर कौरवों और पांडवों के कुल के साथ साथ श्री कृष्ण के कुल पर भी पड़ा। श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव तो युद्ध में हार गए थे, वहीं बचे हुए कुल का नाश श्री कृष्ण को दिए हुए गांधारी के श्राप की वजह से हो गया था। दरअसल कौरवों की मां गांधारी ने युद्ध के बाद अपने सभी बेटों को खो दिया। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अगर वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज उनकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा था। इसीलिए गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे डाला कि जैसे मेरे बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारा यादव परिवार भी आपसी युद्ध में तड़प तड़प कर मारा जाएगा। इसके बाद महाभारत की युद्ध खत्म होने के 36 वर्ष बाद गांधारी के श्राप का असर शुरू हो गया। अभिशाप के कारण द्वारिका में अपशगुन शुरू हो गए और एक एक करके सभी यादवों का विनाश हो गया। वहीं युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय चले गए थे। बाकी राजाओं का पक्ष। इस तरह से इस युद्ध में कई पिता और पुत्रों ने एक साथ भाग लिया था, जिसके चलते 3 पीढ़ी एक साथ खत्म हो गई थी। कौरवों और पांडवों के इस महाभारत युद्ध में सिर्फ उनका ही वंश नष्ट नहीं हुआ था, भारत के कई राज्यों के राजाओं का वंश और उनकी सेनाओं का भी विनाश हो गया था। महाभारत के इस युद्ध से पूरा का पूरा भारत बिखर गया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक साथ 3 पीढ़ियां तक खत्म हो गई थी। ऐसे में लाखों महिलाएं बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई थी। लाखों महिलाओं के सामने पुरुषों का संकट खड़ा हो गया था। समाज में भी बहुत ही परेशानी की स्थिति बन गई थी। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। राज्यों में बिखराव हो गया था। इतने लोग नहीं बचे थे कि वो राज्य की व्यवस्था को संचालित करते। कहते हैं इस युद्ध के बाद भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से अखंड भारत बहुत से धर्म और बहुत सी संस्कृति का देश बनकर टुकड़ों टुकड़ों में बंटता चला गया था। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के कारण देश पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सैकड़ों सालों तक खामोशी छाई रही और धीरे धीरे सब बदल गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर पूरे भारत के राजा तो बन गए थे, लेकिन अपना सब कुछ खो बैठे थे। इस युद्ध के बाद किसी भी पाठ करने की इच्छा ही नहीं रही थी और आखिर में युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंपकर खुद अपने चारों भाई और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले गए थे और इस तरह से सभी का अंत हो गया था। दोस्तों, वैसे तो महाभारत के युद्ध में लगभग हर किसी ने भाग लिया था। कौरवों का कोई भी दोस्त या रिश्तेदार हो या फिर पांडवों का कोई भी दोस्त हो, सभी ने इस युद्ध में भाग लिया था। लेकिन श्री बलराम और रुक्मी ही वो 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध का हिस्सा नहीं लिया था। इन्हीं के साथ एक ऐसा भी राज्य था जिसने युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से दूरी बनाई हुई थी, और वो दक्षिण भारत का राज्य उडुपी था। दरअसल उडुपी के राजा ने श्री कृष्ण से कहा था कि उन्हें युद्ध नहीं लड़ना है, और अगर सभी युद्ध लड़ेंगे तो बड़ी और विशाल सेना के लिए खाने का इंतजाम कैसे होगा। और बस यही सोचकर उडुपी राज्य ने महाभारत के युद्ध में शामिल लोगों के लिए खाना बनाने का फैसला किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।